आलू के पराठे। निधि की उम्र 25 साल की हो गई थी, इसलिए उसकी शादी के बारे में पूछ पूछ कर आस पड़ोस और रिश्तेदारों ने निधि की माँ का जीना दुश्वार कर रखा था। एक दिन निधि की माँ शशि मंदिर जाती है। आरती के बाद मंदिर में उसे अपनी सहेली रूपा मिल जाती है। अरे शशि, कैसी है? और बिटिया का कहीं रिश्ता किया या नहीं? मुझे तो ऐसा लगता है कि लोगों को इतनी चिंता बढ़ती महंगाई की नहीं है जितनी मेरी निधि की बढ़ती उम्र की है। अरे भाई, बिटिया है हमारी, कलेजे का टुकड़ा है, बड़े लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है। अब उम्र हो गई है तो क्या कुएं में धकेल कर आए बेटी को? कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा तभी तो शादी करेंगे ना। अरे अरे शशि, बस कर, थोड़ा सांस तो ले ले। मैं समझ सकती हूँ, हमारी सोसाइटी लड़की के माँ बाप के नाक में दम कर देती है, लेकिन मेरा पूछने का कारण कुछ और था। मतलब क्या कहना चाह रही हो? साफ साफ बताओ। अरे मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि तुम्हारी बिटिया है बड़ी सुंदर, पढ़ी लिखी और अच्छी नौकरी में भी है। मेरा भतीजा है वरुण, मैं सोच रही थी अगर वहाँ बात पक्की हो जाए तो मज़ा आ जाए। अब सहेली की बात सुनकर शशि के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अरे माफ़ करना, आजकल ना जैसे दिमाग ही काम नहीं कर रहा। देख, मेरी किसी बात का बुरा मत मानना। हाँ, अब तुम बात चलाओ ना, और हो सके तो रविवार को उन्हें लेकर घर आ जाओ, फिर सारी बातें आमने सामने बैठ कर लेंगे। वो लोग लड़की को देख लेंगे और हम लड़का देख लेंगे। ये तूने सही आइडिया दिया है। ठीक है, तो फिर संडे को मिलते हैं। रविवार का दिन था। माँ के कहे अनुसार निधि सुंदर सी साड़ी पहनकर तैयार हो गई थी। घड़ी के कांटे 12 बजा रहे थे। लड़के वालों के आने में अभी आधे घंटे का समय बाकी था। इन आधे घंटे में शशि ने चाय नाश्ते की पूरी तैयारी कर ली थी। ठीक 12:30 बजे वरुण और उसके परिवार वाले वहां पहुंच गए। बेटा निधि, मेहमान आ गए हैं, चाय लेकर आओ बेटा। अरे बहन जी, ये फिल्मों की तरह कांपते हाथों से चाय की ट्रे मंगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ही नए लोगों को देखकर घबराहट सी होती है। बिना बात गर्म चाय गिर गई तो बेचारी परेशान हो जाएगी। आप तो बस बिटिया को बुलवा दीजिए। निधि बेटा, चाय रहने दे, वो मैं ले आऊँगी। तुम आओ, आंटी के पास बैठो बेटा। माँ के कहने पर निधि आकर सोफे पर बैठ जाती है और निधि की माँ सबके लिए चाय नाश्ता परोसने लगती है। बातों ही बातों में वरुण की माँ निधि से उसकी पढ़ाई, जॉब और हॉबीज़ के बारे में पूछने लगती है। इधर शशि को भी वरुण पसंद आ गया था। अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और अच्छा खासा व्यापार भी करता था। अचानक ही वरुण अपनी माँ के कान में कुछ कहने लगता है। बहन जी, मेरा वरुण पूछ रहा है कि ये पराठे किसने बनाए हैं। इसे तो पराठे इतने अच्छे लग गए हैं कि हर रोज़ खाने को तैयार है। हे भगवान, ये क्या पूछ लिया लड़के ने। इस नालायक निधि को पराठे का पा भी बनाना नहीं आता। आप अगर सच्चाई बता दी तो इतना अच्छा रिश्ता कहीं हाथ से ना निकल जाए। हे भगवान, क्या करूं, सच बोलूं या झूठ? बस आंटी जी, इतने अच्छे पराठे बनाने वाली मिल जाए तो उसके लिए तो मैं 70 से 100 किलो का होने को भी तैयार हूँ। हाँ जी बेटा जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। आदमी के दिल का रास्ता पेट से ही तो होके जाता है। अब समझ लो, हमारी निधि को आपके दिल तक जाने का रास्ता मिल ही गया। क्या क्या कह रही हो मम्मी? अरे ठीक है तो कह रही हूँ बेटा। तू रोज ऐसे ही बढ़िया बढ़िया पराठे बनाकर सबको खिलाना और वरुण के दिल पर राज करना, राज। पराठों की बात में सब ऐसे उलझते हैं कि बाकी सब बातें भूल वरुण के पराठा प्रेम पर ही चर्चा होने लगती है। वरुण तो उसी पल शादी के लिए तैयार हो गया जब उसे पता चला कि पराठे निधि ने बनाए हैं। लड़के वालों के जाने की बाद उन लोगों के सामने झूठ का पहाड़ खड़ा तो कर दिया, लेकिन अब तू मेरी बात का मान रख ले। बस सबसे पहले पराठे बनाना सीख ले,
ससुराल जाकर मेरी नाक मत कटवा देना। अरे मम्मी, मुझसे गोल रोटी तो बनती नहीं। आपने भी पता नहीं क्या मुसीबत मेरे गले बांध दी। क्या जरूरत थी झूठ बोलने की? अरे ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता? शादी के लिए मनाही तो कर देते ना, तो कर लेने देते। कम से कम मेरी जान तो आफत में नहीं आती। अरे तो सीख जाना, सीखने से ही तो आता है। हम कोई रोटियां बनाने में डिग्री लेकर थोड़ी ना आए थे। और तुम्हारे जैसी अनाड़ी लड़की से कौन लड़का ब्याह करने को राजी होगा? रोटी तो सभी खाते हैं ना। तो जिसे खाने का शौक है वो बनाना सीखे, मैं क्यों सीखूं? अरे देखने दे, बहस करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर मैं भी तुम्हारी तरह सोचती तो तुम सब आज भूखे मर रहे होते। 2 महीने बाद का शादी का मुहूर्त था। निधि माँ से आलू के पराठे सीखने की कोशिश तो बहुत कर रही थी, लेकिन बेचारी हर बार पराठे की जगह तबाही पराठा बनाकर रख देती। उसके टेढ़े मेढ़े फटे उड़े 2 पराठों के बाद रसोई में तबाही मची होती थी। धीरे धीरे 2 महीने का समय भी बीत जाता है और निधि शादी करके वरुण के घर आ जाती है। ससुराल में निधि का जोरदार स्वागत होता है और सबसे उसे खूब प्यार भी मिलता है। शादी के 2 दिन बाद घर में काफ़ी सारे मेहमान जमा थे। तभी वरुण निधि के पास जाता है। देखो निधि, बहुत इंतज़ार कर लिया। आज तो तुम अपने हाथ के वही लज्जतदार पराठे बनाकर खिला दो, सच में दिन ही बन जाएगा। अरे मेरी बहू ऐसे पराठे बनाती है कि आप सब उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। अब मैं किस मुंह से बताऊं कि ये आलू पराठा मुझसे इस जन्म में बनने वाला नहीं है। निधि बहू आओ, मैं तुम्हें रसोई में सब सामान बता देती हूँ। निधि सास के साथ रसोई में चली जाती है। पहली रसोई है बहू, आओ मैं तुम्हारी मदद करा दूँ। तुम अकेले कैसे मैनेज करोगी? नहीं नहीं माँ जी, आप जाइए ना, और जब तक पराठे ना बन जाए कोई भी रसोई में नहीं आएगा। प्लीज़, ये आप सबके लिए सरप्राइज है। अच्छा ठीक है बेटा, जैसा तू कहे। सब लोग बाहर कमरे में बैठकर नाश्ते का इंतजार करने लगते हैं। इधर निधि माँ शशि को फोन लगाती है। मम्मी, फंसा दिया ना आपने मुझे। वरुण को आज ही आलू के पराठे खाने हैं। अरे अगर वरुण अकेला होता तो मैं सच बता भी देती, लेकिन यहाँ तो ढेर सारे मेहमान भी हैं। अच्छा तू ऐसा कर, कुकर में आलू उबालने के लिए रख दे। मैं जल्दी से आलू के पराठे बनाकर लाती हूँ। जब आप बनाकर ला ही रही हो तो मैं आलू क्यों उबालूं? अरे कभी तो अक्ल लगा लिया कर। कुकर में सीटी लगाए बिना पराठे खिलाएगी तो 2 मिनट में पकड़ी जाएगी। अपने साथ साथ मेरी इज्जत का भी कबाड़ा करेगी क्या? माँ के कहे अनुसार निधि कुकर में आलू उबालने के लिए रख देती है और माँ का इंतज़ार करने लगती है। थोड़ी देर बाद निधि की माँ आलू के पराठे लेकर आ जाती है और पीछे के दरवाजे से आकर चुपके से उसे देकर चली जाती है। निधि जल्दी जल्दी सबको पराठे परोस देती है। वाह, मज़ा आ गया निधि, तुम वाकई में बहुत अच्छे पराठे बनाती हो। आज तो निधि ने किसी तरह बात को संभाल लिया था, लेकिन आगे क्या होगा किसी को नहीं पता था। 1 हफ्ते बाद। बेटा निधि, उस दिन तो इतनी भीड़ भाड़ थी, मन भर कर खा ही नहीं पाए। आज तुम नाश्ते में फिर से आलू के पराठे बना दो और थोड़े ज़्यादा बनाना। वरुण को भी उस दिन कम पड़ गए थे। निधि घबराते हुए रसोई में जाती है और अपनी माँ को फ़ोन लगाती है। माँ तुम देखना, एक दिन ये आलू के पराठे मेरा तलाक करवा कर ही मानेंगे। झूठ आपने बोला और भुगतना मुझे पड़ रहा है। अरे क्या हुआ, आज फिर पराठे मांग रहे हैं क्या? पता नहीं किस पराठा पीड़ित खानदान में मेरी शादी करवा दी। जब देखो तब पराठे पराठे पराठे। अरे बेटा, बड़ी गड़बड़ हो गई फिर तो। मैं आज हरिद्वार के लिए निकल गई हूँ, अब क्या करोगी? मम्मी, आपने भी तो आलू पराठा पहलवान पराठे वाले से ही बनाना सीखा था ना? मिल गया आइडिया। आज मैं पहलवान से ही ऑर्डर कर देती हूँ। मम्मी जी मंदिर जा रही हैं, बस उनकी जाती ही मंगवा लूँगी। निधि सास के जाने का इंतज़ार करने लगती है
और उनके घर से निकलते ही पराठे ऑर्डर कर देती है। थोड़ी देर में सभी नहा धोकर नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और निधि सबके लिए पराठे सर्व करने लगती है। निधि बेटा, आज पराठे का टेस्ट कुछ अलग लग रहा है। क्या क्या डाला है तुमने आज? मैंने तो वही डाला है मम्मी जी जो पिछली बार डाला था। अच्छा निधि बेटा, तुमने टमाटर की चटनी कैसे बनाई? जब से टमाटर महंगे हुए हैं मैं तो घर में लाती ही नहीं। नहीं मम्मी जी, ये टमाटर की चटनी नहीं है, ये तो मैंने फूड कलर और अमचूर डालकर बनाई है। वाह बेटा वाह, कोई कह ही नहीं सकता कि ये टमाटर की चटनी नहीं है। अरे यार, जल्दी जल्दी में खाना लगाते हुए मैं तो ये भूल ही गई थी कि टमाटर की चटनी नहीं देनी थी। तभी सास अरुणा आखिरी पराठा उठाती है, जिसके साथ साथ उसके हाथ में एक टिश्यू पेपर भी आ जाता है। हाँ निधि बेटा, ये टिश्यू पेपर पर तो पहलवान पराठा लिखा हुआ है। इसका मतलब ये पहलवान के पराठे हैं? सास की बात सुनकर अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से निधि बहुत डर जाती है। आई एम सॉरी मम्मी जी, वो जब आप लोग मेरे घर आए थे तो पराठे मम्मी ने पहलवान से ही मंगवाए थे। मम्मी वरुण का रिश्ता नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने आपसे झूठ बोल दिया। सच में मैं तो कभी चाहती ही नहीं थी कि झूठ बोलकर मेरी शादी हो। बेटा, वरुण की शादी एक लड़की से हुई है, आलू के पराठे से नहीं। और मुझे तो तुम पहली नज़र में ही भाग गई थी। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। आओ, मैं तुम्हें पराठा बनाना सिखाती हूँ। अरे माँ, लगता है हमारा मजाक इसने ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया। और उस दिन के बाद निधि अपनी सास को माँ की तरह समझने लगती है और कभी भी उनसे झूठ नहीं बोलती।